সিভিল কোর্টের অধিবক্তা আর আমাদের সম্মানিত কর্ম রাকেশ রঞ্জন মাহাতোর হাতে। আমি ওনাকে নিবেদন করি আপনি আসুন, আমাদের অধিবক্তা ষষ্ঠী রঞ্জন মাহাতোকে ফুলমালা আর অঙ্গবস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করবেন। ধন্যবাদ, बहुत बहुत धन्यवाद। আপনারা তালির গড়গড়াহট जारी रखें। दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं ईचागढ़ के DRD गांव में हूं और यहां विस्थापित अधिकार में चांडिल डैम के न्यायालय उलगुलान बसा मीडिया सम्मेलन किया जा रहा है और यहाँ के जो विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन जी और महिला मोर्चा की मंजू जी की अध्यक्षता में आज 116 गांव और 84 मौजा के लोग ईचागढ़ डैम में विस्थापित हैं। उनमें से शायद ही 10% लोगों को शायद उनका जो हद अधिकार है वो मिला है। बहुत सारे जो मुआवजे होते हैं, उनको नौकरी होती है, उसमें से मुझे लगता है 5 से 10% लोगों को मिला है, 90% को नहीं मिला है। तो उसकी हक और लड़ाई के लिए लगातार पिछले 2-3 वर्षों से राकेश रंजन जी, मंजू जी जो है लड़ाई कर रहे हैं और आज एक इन लोगों को जागरूकता सम्मेलन यहाँ किया जा रहा है DRD में। राकेश रंजन जी, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैंने लगातार जो है आप लोगों की वीडियो को कवर किया है, आपने लगातार आंदोलन किया है, बहुत जबरदस्त आंदोलन आपने किया है। आज जो करने आप किए हैं इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, क्या इसका मतलब क्या समझाना चाहते हैं विस्थापितों को? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे आंदोलन को शुरू से ही कवरेज दिया है और आपके चैनल के माध्यम से हमारे विस्थापितों को जगाने का काम किया। जितना श्रेय मुझे जाता है जगाने का, उतना ही श्रेय आपके चैनल को भी जाता है कि आप अपने शब्दों के माध्यम से, आप हमारे यहाँ घटित हुए घटनाओं के माध्यम से आप हमेशा से हमारे विस्थापितों को जगाने का काम किया। आज हम सारे लोग विस्थापित न्यायालय उलगुलान और मीडिया सम्मान जो हम लोग समारोह रखे, आज ये सम्मान समारोह रखने का या मीडिया उलगुलान करने का आवश्यकता इसलिए पड़ा कि आज 16 जून 2023 से हम सारे लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अगर हमारी इन आप सारे मीडिया भाई का ही देन है कि हमारे इस आंदोलन को 84 मौजा 116 गांव के पाड़ा तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि हम लोग पिछड़े लोग, हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अखबार नहीं पहुँचता है। हाँ, आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा देन है, आज फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब का बहुत बड़ा देन है कि आज घर में बड़ा मोबाइल पहुंचने के कारण यूट्यूब पहुंच रहा है, फेसबुक पहुंच रहा है। तो उन सारे आप सारे लोगों के न्यूज़ के माध्यम से हमारे जितने हैं वो सारे जगाने का काम किया है। तो अभी तक हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से किसी भी मीडिया भाइयों का हम लोग सम्मान नहीं कर पाए। आज हमें लगा कि अगर मीडिया निःशुल्क रूप से हमारे लिए इतना सारा काम कर रहे हैं तो हमारे भी 84 मौजा 116 गांव के विस्थापितों का कर्तव्य बनता है कि विस्थापितों को, हम विस्थापित के तरफ से उनको भी हम लोग एक सम्मान रखें। आज हम लोग ऋण तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हम सारे मीडिया भाइयों को अपने तरफ से एक सम्मान देने का प्रयास किए और आगे भी हमारा ये सम्मान मीडिया भाई के साथ लगातार चलते रहेगा। और न्यायालय उलगुलान का इसलिए आवश्यकता है कि हम सारे लोग देखिए अनिश्चितकालीन 122 दिन धरना पे बैठे, हम लोग गेट जाम भी किए, हम लोग रैली भी किए। अगर बात करें विभाग की, कार्यालय की, वहाँ पर अवैध रूप से जो लोग शराब या फिर बियर बोतलें या गांजा का जो उगाही का काम कर रहे थे, उगा रहे थे, इनके विरोध में जब हम लोगों ने केस किया तो कानून या विभाग पर कार्रवाई नहीं करके हम सारे लोगों पर केस कर दिया। उसके लिए हम सारे लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी किया, जल स्तर हमारी आंदोलन को अनदेखा करके हम विस्थापितों को समस्याओं को बिल्कुल से असम्मान करके उन्होंने लगातार जल स्तर बढ़ाने का काम, उन्होंने 185 RL जल स्तर बढ़ाने का नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया। अब हम सारे लोगों को जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल सत्याग्रह भी किए, लेकिन इतना सारा चीज होने के बावजूद भी सरकार का नींद नहीं खुला है। इस वजह से अब हमारा विकल्प है कि हम सारे लोग न्यायालय में जाए, क्योंकि न्यायालय
के पास मंत्री का भी नहीं चलता, या विभाग का भी नहीं चलता, सरकार का भी नहीं चलता, क्योंकि भारतवर्ष या कहीं का भी न्याय ही एकमात्र जरिया है जहाँ पे पीड़ित शोषित परिवारों को जो हमारा जो वास्तविक हक और अधिकार है वो हम लोग न्यायालय के माध्यम से लेने का आगे और हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या राकेश जी, अभी जो अबू आवास योजना चालू की है, इनका कहना है कि अब तक मैंने 20 लाख लोगों को आवास दे दिया। क्या ईचागढ़ जो विस्थापित क्षेत्र है, क्या यहाँ भी अबू आवास की योजना चालू है या यहाँ दिया जा रहा है? अबुआ आवास एक वोट बैंक है, ये जो योजना निकाला है ये एक वोट बैंक है। सोचिए, क्योंकि यहाँ के लोग विस्थापित है, घर से बेघर है। एक बार सोचने वाली बात है। अबुआ आवास हम विस्थापित 84 मौजा 116 गांव के किसी भी विस्थापित गांव को अबुआ आवास नहीं दे रहा। ये बोलकर नहीं दे रहा कि आपका जमीन नहीं है, जमीन मतलब 116 गाँव किसी को नहीं। जो हम सारे लोग पूर्ण रूप से डूबा हुआ है उन सारे गाँव में नहीं दे रहा। उनका कहना है कि ये विस्थापितों के लिए नहीं है। अब सोचिए, विस्थापितों ने, अगर मैं 84 मौजा 116 गांव की बात करूं तो हम लोगों ने देश के विकास के लिए जमीनें दी, अपना घर, अपना आंगन, अपना खेत, अपना खलिहान, सब कुछ हम लोग विकास में लगा दिए। तो सरकार को सबसे पहले उन सारे लोगों को घर देना चाहिए जो आज बेघर है, उन सारे लोगों को बसाना चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है, उन सारे लोगों को जमीन देना चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है। लेकिन सरकार अगर 2024 चुनाव से पहले इस तरह का योजना लाता है तो इसका है कि सीधा सीधे मकसद है कि ये वोट बैंक का काम कर रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति हो रहा है, लालच देने का काम हो रहा है। अरे अगर जब आपको देना ही है तो पहले बेघर वालों को दो, पहले उन सारे लोगों को दो जिनको वास्तविक जरूरत है, जिन्होंने जमीन दिया, जिनको आज मुआवजा तक नहीं मिला। आज आप उनको दे रहे हो जिनको आज देश के विकास के लिए उन्होंने जमीनें दान किया है, ना उन्होंने मकाने छोड़ा है, ना उनके जमीन गए, ना खेत गए, ना खलियान गए, कुछ भी नहीं किया। आप उनको दे रहे हो और कितनों को देगा, कितने को देगा? उन्हीं को मिलेगा जिनका पहुंच है, ऊपर पदाधिकारी तक पहुंच है, जिनका कर्मचारी तक पहुंच, उन्हीं को मिलेगा। इसलिए अबुआ आवास जो भी योजना निकाला है गवर्नमेंट, मैं ये सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में मानता हूँ, ये सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखता हूँ। क्योंकि हमारा वास्तविक किसी का जो विस्थापन के बदले में जो मुआवजा या विस्थापन के बदले में जो पैकेज या विस्थापन के बदले में जो जमीन है वो नहीं देकर जब वहाँ दे रहा है, यानी उसके लिए वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हम विस्थापितों का भविष्य से कोई मतलब नहीं है उनको। अब राकेश जी, अब आपने जैसे कहा कि 1-2 वर्ष है, अब आपकी अंतिम लड़ाई है, इसके बाद आपका किस प्रकार का आंदोलन होगा या क्या करेंगे ऐसा कि सरकार को मजबूरन देना ही पड़ेगा आपको सारे अधिकार? अंतिम लड़ाई का अर्थ है कि जब तक हम लोग इस बार ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये जो ज्वालामुखी फूटा है, ये जो ज्वाला अभी फूट रहा विस्थापित गांव में, ये आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा, तब तक चरणबद्ध तरीके से ये लड़ाई चलते ही रहेगा जब तक कि हमें अपना हक अधिकार नहीं मिलता। इसलिए हमने इसको रखा है आर पार की लड़ाई, अंतिम लड़ाई, क्योंकि आने वाले समय में चांडिल डैम विस्थापन समस्याओं को लेकर किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े, और जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग जिस तरह से अगला चरण है हम सारे लोगों का है कि हम सारे लोग अगर कानूनी संविधान के आधार पर वोट बहिष्कार की बातें चल रहा है, वोट बहिष्कार, उस पर हम लोग अपने कानूनी सलाहकार के साथ बैठेंगे, गहन चिंतन अध्ययन करेंगे। अगर विकल्प हमें मिलता है तो हम लोग वोट बहिष्कार का भी काम करेंगे। आगे की अगर हम बात बोलें तो आगे जैसे आपने बोला अबुआ आवास की बात, सिर्फ अबुआ आवास की ही बात नहीं है, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, अगर मैं सादा हमारी जो अगर आय जाती आवासीय प्रमाण पत्र के बाद विस्थापितों को नहीं बनता है, सरकारी योजना का लाभ गांव घरों में नहीं मिलता है, तो इन सारे चीजों को लेकर हम सारे लोग हम लोग ब्लॉक घेराव भी करने वाले हैं, हम लोग ब्लॉक में जवाब लेने जाएंगे इस विषय में। आगे जैसे हमारा चरण है कि हमारे विस्थापित क्षेत्र में चाहे चांडिल की बात करें, कुकुड़ की बात करें, मैं निमडी की बात करूं या ईचागढ़ की बात करूं, सारे जगह पर अभी हाथी इतना आतंक मचाया हुआ है कि हमारे जो इतना कष्ट, इतना मेहनत का हम सारे लोग फसल को बनाए हैं, उन सारे फसलों को हाथी आकर खा जा रहे हैं, मकान को तोड़ दे रहे हैं, जान माल का भी नुकसान हो रहा है। तो अगला हमारा वन विभाग की ओर भी हम सारे लोग जाएंगे कि क्या विस्थापित को आप कितने और सताओगे, विस्थापित को और कितना समस्या में डालोगे। तो इस वजह से हम सारे
लोग आगे फिर क्या होता है ना कि हमारे क्षेत्रों में बिजली का भी बहुत समस्या है। हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं 9 बजे 6 बजे 7 बजे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय बिजली कट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग बिजली विभाग की ओर भी जाएंगे। कई सारे ऐसे मुद्दा हैं जो हमारे विस्थापितों के लेकर जिसको लेकर आगे हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न मैं पूछने को, अभी जो है झारखंड में जहां हक और अधिकार नहीं मिलता है किसी को, तो वो सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जो यहाँ के उलगुलान है, जो यहाँ के सनसनी है झारखंड के वर्तमान में, उनके पास जाते हैं। तो आप लोग जो है विस्थापित समूह एक बार टाइगर जी को भी आवाज़ लगा के देखिए, हो सकता है कि यहाँ वो भी आकर के अपनी दहाड़ से आप लोगों को हक और अधिकार दिलवा सके, क्योंकि आप तो दहाड़ ही रहे हैं यहाँ पर। एक बार टाइगर जी को भी बुला के देखिए। देखिए, टाइगर जयराम दास से इस विषय में कई बार बातें हुई हैं। आगे भी हम लोग बैठ कर इस विषय में गहन चिंतन अध्ययन करेंगे कि आगे हम सारे लोगों को किस तरह से आगे करनी है। जयराम दा हमारे साथ हैं। हम विस्थापित भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये आवश्यक रूप से उनके द्वारा ही हमें समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक न्यूज़ में